सभी को नमस्कार। दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद वीडियो बना रहा हूँ और आज के वीडियो में हम एल्गो ट्रेडिंग के ऊपर बात करने वाले हैं कि 24 अगस्त 2026 को कोपर और एनजी कोपर और एनजी की क्लियरिंग कटने वाली है। कोपर बढ़ेगी और एनजी छोटी और बड़ी दोनों की 24 अगस्त यानी मंडे पड़ रहा है। तो आज के वीडियो में हम ये समझने वाले हैं कि जिन लोगों को भी कोपर और एनजी के अंदर जो भी पोजीशनें बनी हुई हैं उसके अंदर 24 तारीख तक क्या होने की संभावना है और उनको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है प्राइस के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वो अपनी पोजीशन को वहां पे अपना मैनेज करें ताकि उनको कुछ रिवार्ड वहां पे मिल सके। अगर आप ये प्राइस के ऊपर कुछ नजर बना के रखेंगे तो आपको रिवार्ड भी मिल सकते हैं और आप किसी भी परेशानी में आने से बच सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये सबसे पहले यहाँ पे आप कोपर का चार्ट देख रहे हैं और कोपर जो चल रही है अभी 1360 रुपए चल रही है। इसी वाले अगस्त की जो करंट अगस्त चल रहा है इसके अंदर देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल के पास ये पहुंच रहा है जो कि बैठता है 1355 रुपए। 1355 रुपए के नीचे अगर ये कंटिन्यू होल्ड कर जाता है, आप इस चीज का ध्यान रखिएगा कि 1355 के नीचे कंटिन्यू क्या करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए। अगर ये 1355 के नीचे कंटिन्यू होल्ड कर जाता है तो इसके अंदर जो भी आपकी बटरफ्लाई की पोजीशन है, जो भी आपकी कन्वर्जन रिवर्सल की पोजीशंस हैं, वो आप उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं क्योंकि 1355 अगर ये होल्ड कर लेता है तो इसका अगला पड़ाव 1315 और 1300 भी हो सकता है। यानी ये इस वाली क्लियरिंग के अंदर भी, इस वाले सेटल रेट के अंदर भी जा सकता है सोमवार को। मगर देखिए ये जो लेवल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। इसके अंदर कुछ मैं आपको सिनेरियो बता रहा हूं कि जब ये इस तरीके के लेवल आते हैं, जो बड़े लेवल आते हैं, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेवल है। तो यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि ये अगर 1350 तक भी आ जाए, इस तरीके से 1350 तक भी आ जाए तो क्लोजिंग के समय जो ये प्राइस को होल्ड रखेगा वो 1355 को यहाँ पे ये होल्ड रखेगा। बेशक ये अपने प्राइस को 1350 या 1352 इस तरीके से नीचे लेके आ जाए, बट ये 1355 के प्राइस को होल्ड रखेगा यदि इसको ये ब्रेक नहीं करना तो आप इस चीज का ध्यान रखें। अगर यहाँ पे आपकी कोई भी बटरफ्लाई 10 के गैप की या 20 के गैप की कोई भी बटरफ्लाई है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पे लेवल है 1350 से लेकर 1355 के बीच में। क्योंकि अगर देखिए अगर ये शार्प टूट जाता है और बहुत ही इजीली टूट जाता है तो अगला पड़ाव 1300 के आसपास का भी हो सकता है। तो इसके आसपास की जो भी बटरफ्लाई आपकी 1360, 1370 या 1380 या इसके आसपास की कोई आपकी कन्वर्जन रिवर्सल भी है तो आप उसके अकॉर्डिंग ध्यान रखें। 1350 या 55 को तोड़ते ही इसके अंदर एक बड़ी गिरावट 50 रुपए की दिखाई दे सकती है, बट ये मैंने आपको बोला 1350 और 1355 इस प्राइस को क्रॉस करने के बाद। तो इसलिए जब तक ये रेट मेंटेन है, यानी जब तक ये वैल्यू मेंटेन है तब तक कॉपर के अंदर कुछ नहीं होने वाला और कॉपर 1350 के भाव से वापस 1380 के प्राइस तक यहां पे जा सकता है। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए, ये बहुत ही अहम लेवल रहेगा। अगर 1350 टूट जाता है तो 1300 के रेट में भी कॉपर यहां पे आपको दिखाई दे सकती है। अभी तक के हिसाब से अगर मैं बात करूं, अगर मैं 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से बात करूं तो 15 मिनट के चार्ट के हिसाब से इसका ट्रेंड अभी तक यहां पे नेगेटिव है जब तक ये 1370 के ऊपर नहीं आ जाती। तो 1370 और 1350 ये रेंज आप अभी फिलहाल कॉपर की मान के चले। 1350 के नीचे 50 रुपए का मंदा और 1370 के ऊपर 1400 रुपए तक के टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग आप अपनी कन्वर्जन रिवर्सल, बटरफ्लाई दोनों की पोजीशन आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। ये कॉपर की बात हो गई। ऐसे ही अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेचुरल गैस की, तो देखिए ये नेचुरल गैस का चार्ट है और नेचुरल गैस के अंदर भी आप देख रहे हैं जिस तरीके से नेचुरल गैस का प्राइस एक्शन है, इसके अंदर ये बात कंफर्म है कि 260 और 272 ये रेंज
एनजी की रहने वाली है, 260 और 272, क्योंकि देखिए कल क्लियरिंग से पहले की इन्वेंट्री भी एनजी की आने वाली है। आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है, इन्वेंट्री आती है बृहस्पतिवार को, तो 8 बजे इसकी इन्वेंट्री भी आने वाली है। अगर इन्वेंट्री में दोनों में से कोई एक प्राइस बहुत ही इजीली यहां पे ब्रेक कर देता है, या तो 260 को नीचे की साइड ब्रेक कर देता है या 272 को ऊपर की साइड ब्रेक कर देता है, तो 272 के ऊपर यदि एनजी सस्टेन होकर चलता है तो वापस ये आपको 295 तक के रेट यहां पे दिखा सकता है, और 260 के रेट को अगर ये बहुत इजीली काट देगा तो ये करीबन 250 के रेट में भी आ सकता है। फिलहाल जब तक ये रेट मेंटेन है 260 से लेकर 272, इसके अंदर आप इसे क्या मान के चले, एक रेंज मान के चले। तो इस रेंज की कोई भी बटरफ्लाई, कोई भी कन्वर्जन रिवर्सल आपने ट्रेड कर रखी है तो आप इस रेंज के अकॉर्डिंग यहां पे इसको मेंटेन कर सकते हैं, और 272 के ऊपर कटने पर आप इसको एग्रेसिव बाई साइड भी देख सकते हैं, यानी ऊपर की कॉल, वहां पे अगर आपको सस्ती कोई कॉल मिल रही है 5 के गैप में या 10 के गैप में, तो इस तरीके से आप वहां पे उसको ले सकते हैं। या कोई कन्वर्जन आपको ऊपर का अभी से कोई मिल रहा है 300 रुपए में, 290 रुपए वाला या 280 वाला कोई कन्वर्जन मिल रहा है, तो आप उसको वहां पे परचेज कर सकते हैं, ताकि अगर ऊपर जाए तो आपका वो एज ए रिवर्सल बड़े आसानी से वहां पे करा दे। क्योंकि देखिए कन्वर्जन रिवर्सल की स्ट्रेटजी में जैसे ही बाजार का ट्रेंड ऊपर की साइड शिफ्ट होता है, तो जिनको नहीं मालूम है, जो नए हैं, उनमें सब उनको ये पता होना चाहिए कि रिवर्सल के अंदर जैसे ही बाजार तेजी के ट्रेंड में होता है, वहां पे वो चीज पर्टिकुलर, चाहे आप एनजी या चाहे कोपर किसी की भी बात करेंगे, वो रिवर्सल वहां पे लेने लगता है, रिवर्सल यानी सेल साइड। तो ऐसे में यदि कोई कन्वर्जन आपके वहां पे आ रहे हैं तो आप उसको वहां पे इजीली बाई कर सकते हैं, ताकि जब वो तेज जाए तो आप उसको एज ए रिवर्सल वहां पे काउंट कर सकें। क्योंकि देखिए 24 तारीख की क्लियरिंग है, तो 24 तारीख की क्लियरिंग से पहले दोनों चीजें बहुत ही अहम स्तर पर बैठी हैं। जैसे देखिए एनजी के अंदर टोटली क्या है, एक तेजी का ट्रेंड है, यानी अप साइड का ट्रेंड है, मगर अप साइड के ट्रेंड में हमको कुछ चीज नहीं भूलनी चाहिए कि ये बहुत ही क्लोज है अपने 272 के रेजिस्टेंस के आसपास। ये अगर क्लोज तोड़ेगा तभी ये फर्दर यहां से ऊपर जाएगा, अदरवाइज ये 272 के और 73 के लेवल को हिट करता हुआ इस तरीके से वापस 260 255 के लेवल भी दिखा सकता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखिएगा, 272 से लेकर 73 के एरिया में बिल्कुल भी यहां पे फंसने की कोशिश ना करें। यहां से प्राइस रिवर्स होकर वापस 255 260 के लेवल में आ सकता है, और 72 और 73 के ऊपर यदि प्राइस रुक जाता है तो वापस ये आपको 297 300 तक के भी लेवल आपको यहाँ पे दिखा सकता है। तो 24 तारीख की क्लियरिंग में आप इन दोनों प्राइस के अंदर ध्यान रखिएगा, खास करके एनजी और कॉपर के अंदर। देखिए कॉपर के अंदर करंट प्राइस क्या है, डाउन है, जो मैंने आपको बताया भी, मगर उसके अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, 1350 से लेकर 1355 का एक हाई डिमांड एरिया है, जहां से प्राइस रिवर्स होकर वापस जा सकता है, मगर उसके लिए उसको 1370 पार करना पड़ेगा। अदरवाइज ये रेंज 1350 और 1370 क्लियरिंग तक के लिए बहुत ही अहम हो सकती है, और अगर ये रेंज टूटती है तब जाके हम नीचे, इसे तोड़ने पर नीचे और इसे तोड़ने पर ऊपर के बारे में सोच सकते हैं। ऐसे ही मैंने आपको एनजी की रेंज के बारे में बताया, और ऐसे ही मैंने आपको कॉपर की रेंज के बारे में बताया। तो दोनों की रेंज आप यहाँ पे ध्यान रखें, और उसके अकॉर्डिंग ही अपनी पोजीशन को, चाहे वो बटरफ्लाई की पोजीशन है, चाहे वो कन्वर्जन रिवर्सल की पोजीशन है, आप उन दोनों पोजीशन को इसके अकॉर्डिंग आप प्लान कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये यूजफुल नॉलेज एल्गो क्लियर के लिए मैंने यहाँ पे सबमिट की, ये आपको क्लियरिंग तक कहीं ना कहीं आपके लिए बेनिफिशियल होगी। ऐसे यूजफुल वीडियो मैं आपके लिए आगे भी लेके आता रहूंगा। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय।